ये बात बड़े ध्यान से समझने की है और यथासाध्य अपने जीवन में अपनाने की भी। आप लोगों को ऐसा लगेगा, खेत में बीज बोने का भी मुहूर्त होता है, किस मुहूर्त में हल चलावें उसका भी मुहूर्त होता है, फसल किस नक्षत्र में काटें उसका भी मुहूर्त होता है, यात्रा का मुहूर्त तो होता ही है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, हमारी वैदिक सनातन हिंदू धर्म की अत्यंत वैज्ञानिक सूक्ष्माति सूक्ष्म पद्धति में गर्भाधान का भी मुहूर्त होता है। बिना मुहूर्त के लोग पैदा हो रहे हैं तो देख लो कैसे उठपटांग पैदा हो रहे हैं। हाँ, प्रजोत्पत्ति, संतान की उत्पत्ति केवल ये वासना पूर्ति का व्यवहार नहीं था, पितरों के ऋण से मुक्त होने के लिए ऐसा पवित्र सत्पुत्र चाहते थे जो हमारे कुल खानदान को तार दे। एक राजा था, बड़ा धर्मनिष्ठ था, उनके जो पुरोहित जी थे बड़े विद्वान थे, बहुत प्रकांड विद्वान थे, सभी शास्त्रों के, ज्योतिष के विशेष विद्वान थे। तो राजा को उन पर बड़ा भरोसा था, उनसे बिना पूछे कोई काम नहीं करता है। तो पंडित जी ने उत्तम गर्भाधान का मुहूर्त बताया, उसी मुहूर्त में रानी गर्भिणी हुई और बालक को जन्म दे दिया। अब बालक 5 वर्ष का हो गया, दूसरा बालक रानी को पैदा ही नहीं हुआ। राजा ने रानी का सकाम भाव से स्पर्श ही नहीं किया, क्योंकि संतान उत्पत्ति के अतिरिक्त किसी भाव को लेकर के स्त्री का स्पर्श धर्म शास्त्र में निषिद्ध है। और रानी कहती कि महाराज, एक से क्या काम चलेगा, कम से कम 1-2 तो और होने चाहिए। अब आपका पुत्र 5 वर्ष का हो गया है। तो राजा ने एक दिन कहा कि तुम बार बार आग्रह करती हो संतान के लिए, हमारे पंडित जी मुहूर्त बतावें तब ना हम करें संतान उत्पत्ति। तो रानी चिढ़ गई, बोले पंडित जी के तो बिना मुहूर्त के झरा झपटुआ, लेंदा पेंदा, झरा झपटुआ तमाम पैदा हो रहे हैं, लाइन लग रही है पंडित जी की। वे मुहूर्त नहीं देखते, इतने बड़े ज्योतिष के पंडित हैं। अरे मुहूर्त खाली हमारे लिए तुम्हारे लिए है, पंडित जी के लिए मुहूर्त नहीं है क्या? राजा के दिमाग में बात, बात तो सही है, पंडित जी के तो लाइन लग रही है, साल में एक तैयार, हमारे 5 साल में 1 कई। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप नाराज मत हो, अभी पुरोहित जी को अभी बुलाते हैं। पुरोहित जी को बुलाया, आदर किया, सम्मान किया। बोले महाराज अपराध क्षमा करना, आप हमारे कुल गुरु कुल पुरोहित हैं, पर पुरोहित से अपने मन की बात छिपा के नहीं रखना चाहिए। रानी जी कह रही हैं कि हमको संतान चाहिए। हमने कहा पंडित जी मुहूर्त बतावें। तो हमने कहा अभी मुहूर्त बतावेंगे तब हम तुम्हारी इच्छा की पूर्ति करेंगे। तो मुहूर्त नहीं आया। बोले नहीं, अभी तुम्हारे द्वितीय पुत्र का जन्म हो इस प्रकार का सुंदर मुहूर्त अभी नहीं आया, सर्वांग सुंदर मुहूर्त, सब प्रकार से सुंदर मुहूर्त नहीं आया। तो पंडित राजा ने कहा महाराज, महारानी जी कह रही हैं कि आप तो बिना मुहूर्त देखे लाइन लगा रखी है आपने, तो आपके लिए मुहूर्त नहीं है क्या? तो पंडित जी ने कहा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इनका कहने से हमको दुख नहीं है, हम ब्राह्मण हैं, आप जो कुछ देते हैं उससे हमारी वृत्ति चलती है, विद्यालय हमारा चलता, सब काम बढ़िया से चल रहा है। हमारे सामान्य बालक भी उत्पन्न हो जाए तो क्या करेगा, ब्राह्मण बालक है, पूजा पत्री करेगा, अपना काम चलाएगा। पर तुम राजा हो, इस पूरे प्रदेश से क्षेत्र के राजा हो, तुम्हारे यहाँ कोई ऐसा तैसा आ जाएगा तो वो तो प्रजा के सहित सबका नाश ही करेगा। इसलिए तुम्हारे लिए बहुत योग्य संतान की आवश्यकता है। अभी मुहूर्त वाली संतान और बिना मुहूर्त वाली संतान में अंतर तुम्हें बताते हैं। तो ठीक,
तो पंडित जी ने कहा कि मंत्री से कहा कि राजकुमार को बुलाया जाए। तो 5 वर्ष का बालक, अभी यहां 5 वर्ष का बालक कोई बैठा है? ये 5 साल का है। क्या कह रहा? चलो 6.5 साल के हैं, वो तो 5 ही साल का। भैया खड़े हो जाना, थोड़ा खड़े हो जाना। अब ये 6.5 साल के हैं, इनसे 1 साल कम थी। बैठ जा, बैठ जा। इससे 1 साल, इस बच्चे से 1 साल कमती बालक राजकुमार वह आया, बहुत ढंग से तरीके से चलता हुआ आया, कोई चंचलता नहीं। और आकर उसने बड़ी श्रद्धा से पुरोहित जी को साष्टांग प्रणाम किया। फिर दाहिने हाथ से दाहिने चरण का स्पर्श, बाएं हाथ से बाएं चरण का स्पर्श। इसके बाद अपनी जन्मदात्री माता को साष्टांग प्रणाम किया। फिर उनका भी इसी पद्धति से चरण स्पर्श किया। फिर अपने पिता के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, उनका भी चरण स्पर्श इसी पद्धति से किया और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। पूज्य पिताजी, आपने मुझे याद किया है, क्या आज्ञा है? राजा ने कहा, वत्स क्या कर रहे थे? पिताजी खेल रहा था। क्या खेल रहे थे? बोले अस्त्र शस्त्रों से खेल रहा था। क्या कहा उस बालक ने? जो अस्त्र शस्त्र रखे उनसे मैं खेल रहा था, इनको कैसे चलाया जाता, कैसे क्या, उस वही कर रहा था। तब तक मंत्री जी की सूचना पहुंची, आप बुला रहे हैं, आप आज्ञा करें। जाओ बेटा खेलो, जाओ वत्स खेलो। फिर प्रणाम करके राजकुमार चला गया। अब पंडित जी ने कहा कि हम अपने बाल कन्या बुलावें। तो पंडित जी ने कहा, मंत्री जी जाओ हमारे घर में चले जाओ, हमारे आधा दर्जन बालक हैं। आधा दर्जन समझते हो ना? 6 बालक हैं, उनको सबको बुलाओ। वो आए, सब उछलते कूदते भई आए। कोई पंडित जी की खोपड़ी पे चढ़ गया, कोई कंधे पे चढ़ गया, किसी ने चोटी खींची, किसी ने लांग पीछे से खींच ली। बाबूजी क्यों बुलाया, बाबूजी क्यों बुलाया, बाबूजी क्या कुछ खाने को है? चारों ओर से घेरी। अरे भाई राज दरबार है, ये राजा हैं, इनको कम से कम कुछ तो आशीर्वाद दो। ही दांत फाड़ दियो। राजा भी हंसने लगे। बोले भाई ले जाओ महल में, ब्राह्मण बालक हैं, पुरोहित जी के बालक हैं, सबको मिठाई खिलाओ, दक्षिणा दो। सब उछलते कूदते हुए चले गए। किसी की नाक बह रही, किसी की आंख बह रही। सबको खिला पिला के बढ़िया वस्त्र देकर विदा किया। पंडित जी बोले कि बिना मुहूर्त के बालक चाहिए तो फिर पंचांग हम उठा के रख देते हैं, ऐसे ही बालक तुम्हारे यहाँ पैदा होंगे। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, गर्भाधान का ही मुहूर्त नहीं होता है, गर्भाधान के मंत्र होते हैं। जो हमारे गृह सूत्र आदि श्रौत ग्रंथ हैं, उनमें गर्भाधान के मंत्रों का वर्णन है। चोरी का मुहूर्त होता है राम जी, चोरी का मुहूर्त, चोरी जैसा काम करने का भी मुहूर्त होता है। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि जब भगवान श्री राम घायल गृधराज जटायु के निकट पहुंचे और राम जी विलाप करने लगे, जटायु जी ने सारी सूचना दी। दक्षिण दिश ले गयो गुसाई, बिलपत अति कुर्री की नाई। तब राम जी ने बहुत दुख व्यक्त किया और कहा कि नाथ दशानन यही गति कीन्ही, रावण ने ही मेरी दुर्दशा की है।
लेकिन आप दुखी मत होइए। ये जटायु कह रहे हैं वाल्मीकि रामायण में। रावण ने बिंद नाम के निषिद्ध मुहूर्त में जानकी का हरण किया है। इस मुहूर्त में जो चोरी करता है चोर, वो अपने कुल खानदान सहित नष्ट हो जाता है। हमारे देश के पक्षियों में गृध्रों को भी मुहूर्त का ज्ञान होता था। आज बालकों को हिंदी महीना सुना दो तो नहीं सुना पाएंगे कि चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भादो कुवार कार्तिक अगहन पूस माघ फाल्गुन नहीं सुना सकते। 12 राशियां पूछो नहीं सुना सकते। 27 नक्षत्र पूछो नहीं सुना सकते। शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष का अंतर पूछो नहीं बता सकते। संवत पूछो कौन सा संवत चला है नहीं बता सकते। सन बता देंगे, संवत नहीं बता सकते। आज कौन सी तिथि है, बड़ों से नहीं पूछ रहे, बच्चों से पूछ रहे हैं, बताओ। ये सब बिना मुहूर्त के हैं। मुहूर्त से होते तो बता देते। पौष शुक्ला तृतीया है ना, है? हाँ, लेकिन तृतीया ही मानी जाएगी। उसका कारण कि उदय काल में तृतीया होने से संकल्प आदि में तृतीया ही पढ़ी जाएगी। ये सब सिखाना चाहिए, स्वाभाविक सामान्य हमारे धर्म की जानकारियां। हम कभी हस्ताक्षर करें या कोई पत्र आदि लिखें, पत्र तो लिखते ही नहीं, लेकिन कभी कोई लेख लिखें, हम कभी तारीख नहीं लिखते हैं। हम लिख सकते हैं तारीख, अंग्रेजी के अंक भी लिख सकते हैं, लेकिन हम नहीं लिखते हैं। हम हमेशा लिखेंगे पौष शुक्ल अमुक तिथि संवत इतना अमुक वार, ये लिखते हैं। अब इतना अभ्यास हो गया है कि हम तारीख और महीना हमको पूछना पड़ेगा दूसरे से कि कौन सा महीना चल रहा है, कौन सी तारीख हमको पूछनी पड़ेगी, पर तिथि और संवत हमको पूछना नहीं पड़ता है। इसलिए भैया अंग्रेजी पढ़ाई पढ़ो, लेकिन भारतीयता बिल्कुल छोड़ो मत। ये सब सीखने की चीजें हैं, समझने की चीजें हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो हमारे यहाँ सब कार्य मुहूर्त सो होए। चलो एक बात मुहूर्त की चली है तो एक बात और कह देते हैं। एक बार हमारे पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी से किसी ने पूछा कि महाराज जी दीक्षा का कोई मुहूर्त होता है कि नहीं। तो महाराज जी ने कहा हाँ, पंडितों के अनुसार पुराणों के अनुसार तो मुहूर्त होता है, लेकिन हम लोग दीक्षा को भगवत शरणागति मानते हैं और भगवत शरणागति का कोई मुहूर्त होता नहीं। महाराज जी ने कहा कैसे? बोले किसी के घर में आग लग जाए तो वो पंडित जी के यहाँ जाकर मुहूर्त नहीं दिखवाता है कि महाराज पंचांग देख के बताओ घर में आग लग गई है, हम किस मुहूर्त में घर छोड़ें। आग लगने पर किसी से मुहूर्त पूछने की आवश्यकता नहीं होती है, तत्काल घर छोड़ करके बाहर निकल जाता है। आग लगनते झोपड़ा जो निकसे सो लाभ। इसलिए जब किसी भाग्यशाली जीव के मन में जिस क्षण भगवत शरणागति का भाव जग जाए कि अब हम भगवान की शरण होना चाहते हैं, वही उसकी दीक्षा का सर्वोत्तम मुहूर्त है। इसलिए महाराज जी कभी विचार नहीं करते थे।